दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इससे पहले यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके वॉच कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ऐसा बोहर ने बताया था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका जो पथ होता है या पाथ होता है वो निश्चित होता है। परंतु यदि हम पदार्थ की दैत्य प्रकृति की बात करें या पदार्थ की दैत्य प्रकृति के अकॉर्डिंग पदार्थ में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है। देखिए, वो पदार्थ जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनमें तरंग गुण दिखाई नहीं देता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण होता है, इस कारण से उसमें तरंग गुण दिखाई देता है। यह हमें डी ब्रोगली थ्योरी ने बताया था। मतलब हम कह सकते हैं कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण होता है। इस कण की जो स्थिति है और संवेग है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु डी ब्रोगली के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन की एक ही समय में स्थिति और संवेग उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन को तरंग मानते हैं तो इसका जो पथ होता है वो एक तरंग की तरह होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करें हम तो वो माना ए पॉइंट हमें मिलता है। एक बार और पता करें हम तो वो पॉइंट हो सकता है आपको बी पर मिले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। अब हम मान लेते हैं जो बिंदु सर्वप्रथम हमने देखा जहां इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता थी वो ए था, दूसरी बार हमने देखा तो वो बी पर हमको मिला। अब हम मान लेते हैं कि जो बिंदु ए की नाभिक से दूरी है वो x1 है, वहीं दोबारा जो पॉइंट मिला था बी उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो x2 है। तो जो अनिश्चितता बनेगी उसको हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 इक्वल्स टू डेल एक्स। यहां पर डेल एक्स की बात करें तो ये अनिश्चितता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी अनिश्चितता पाई जाती है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, संवेग का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का वेग संवेग कहलाता है। मतलब p इक्वल्स टू m इंटू वी। देखिए, जब हम प्रथम बार इलेक्ट्रॉन का संवेग फाइंड आउट करते हैं तो वो p1 हमें मिलता है या p1 प्राप्त होता है। वहीं दोबारा फाइंड आउट करने पर वो हमें p2 की फॉर्म में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संवेग में अनिश्चितता बनेगी वो होगी p2 माइनस p1 इक्वल्स टू डेल px। डेल px क्या है? संवेग में अनिश्चितता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संवेग निश्चित नहीं होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन का वेग फाइंड आउट करते हैं। तो प्रथम बार जब हम वेग निकालते हैं तो वो v1 मिलता है, और दोबारा जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मिलता है हमको v2। मतलब v2 माइनस v1 इक्वल्स टू डेल v। यहाँ पे डेल v क्या है? वेग में अनिश्चितता। और जब वेग में अनिश्चितता को द्रव्यमान मतलब स्मॉल m के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता मिलती है। मतलब डेल px इक्वल्स टू m इंटू डेल v। यहाँ यदि p इक्वल्स टू देखें तो m इंटू v होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का सही वेग या संवेग व स्थिति को एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इसे ही हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का थ्योरी बोलते हैं। इसका मेन कारण द्वैत प्रकृति होती है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है।
अब यदि हम नील्स बोर के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु हाइजेनबर्ग के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति नहीं बताई जा सकती है, केवल हम संभावना बता सकते हैं। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो तरंग की तरह बिहेव कर रहा है। यहां हम इलेक्ट्रॉन की केवल संभावना बता सकते हैं, मतलब परमाणु का वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसे हम परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल बोलते हैं। उसे ही हम तरंग फलन भी बोलते हैं, और यही तरंग फलन इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का स्थान होता है। अब ये स्थान अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, जिसमें यदि गोलाकार है तो एस कक्षक होगा, डंबलाकार है तो पी कक्षक होगा, डबल डंबलाकार है तो डी कक्षक होगा, और यदि वो संकुल प्रवृत्ति का है तो वो एफ सबशेल होगा या एफ कक्षक होगा। यहां यदि हम अनिश्चितताओं की बात करें तो जो डेल एक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता होती है। डेल पी एक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता। वहीं यदि मैं डेल वी की बात करूं तो ये वेग में अनिश्चितता होती है। अब यदि यहाँ पे डेल एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई होता है। यहाँ यदि मैं h की बात करूँ तो ये प्लांक स्थिरांक होता है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड होता है। वहीं पाई की वैल्यू की बात करें तो 3.14 होता है। तो डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई होगा। यहाँ यदि m को हम 4 पाई के साथ में नीचे लाएं तो डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई m होगा। अब यहाँ जो h अपॉन 4 पाई m वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वो स्थिरांक वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित होने से हम m को नीचे स्थिरांक के साथ में ले आते हैं। इसका मतलब डेल एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल वी होता है, मतलब डेल एक्स व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन डेल वी के। यहाँ पे यदि हम बात करें डेल एक्स और डेल वी की तो ये दोनों क्या हैं? एरर, मतलब ये दोनों क्या हैं? त्रुटियां हैं, और इसी को हम अनिश्चितता बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग अनिश्चित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। और जब इलेक्ट्रॉन का सही वेग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चित हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग, इनको हम एक ही समय पर सही ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोला जाता है। यहाँ आप देख लीजिए, डेल एक्स को यदि आप बढ़ाते हैं तो उस केस में डेल वी कम हो जाता है। जब आप डेल वी को बढ़ाते हैं तो डेल एक्स कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है और वेग है उसको एक टाइम पर, एक ही समय पर सही फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।